हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम। इन 2026 परीक्षा के लिए आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या होगा, क्या क्या आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने होंगे, वही सब डिटेल में वीडियो में समझेंगे। किन किन पार्ट आपको पढ़ने होंगे। देखिए, बिहार बोर्ड ऑफिशियल सिलेबस इंग्लिश ग्रामर 2026 लिख दीजिए यहाँ पर। 2026 एग्जाम के लिए यानी 2026 एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस जो है इंग्लिश ग्रामर का क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, आप वीडियो में बने रहें। पहला देखिए आर्टिकल और डेटरमाइनर से। पहला जो है वो आर्टिकल और डेटरमाइनर से। पहला जो है आर्टिकल और डेटरमाइनर्स यानी जो ए एन और द होता है, ठीक। दूसरा जो है नाउन, दूसरा जो है चैप्टर नाउन है। नाउन यानी संज्ञा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मार्क्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ग्रामर में। तीसरा जो है प्रोनाउंस, तीसरा जो है प्रोनाउन और चौथा जो है वर्ब। देखिए, ग्रामर में 100 में से लगभग 100 में से 55 से 60% अंक देता है। तो मान लीजिए हम लोग 60, यानी 100 में से आपको 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से मिलेंगे। और ग्रामर आपको 12th के बाद बहुत काम करेगा, अगर आपको पढ़ना है तो। अगर नहीं पढ़ना है तो कुछ काम नहीं करेगा। और जो ये चैप्टर आप लोग रटिएगा ना, 40 नंबर के लिए 2 पार्ट, 20 चैप्टर, 12 चैप्टर प्रो सेशन का, 11 चैप्टर प्योट्री सेशन का, तो 23 चैप्टर आप रटिएगा ना। उससे अच्छा है कि ये 8-15 चैप्टर रट लीजिए, क्योंकि वो 12th के बाद काम नहीं आएगा, ये 12th के बाद भी काम आएगा ग्रामर वाला। अब जो बुक है ना, वो 12th के बाद सफा गोल। क्या था सिलेबस, कौन पार्ट के लेखक क्या थे, सब खत्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या है, टाइम एंड टेंस। यानी टाइम एंड टेंस समझते होंगे कि टेंस के बारे में पढ़ना है, समय और टेंस। फिर है एडवर्ब, फिर है एडवर्ब। अगला जो है फिर एडजेक्टिव्स, अगला जो है वो एडजेक्टिव है अगला एडजेक्टिव्स। फिर है प्रीपोजिशन, फिर नामा जो है वो क्वेश्चन टैग है। फिर नामा क्या है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग। फिर आगे देखिए एंटम्स, एंटम्स मतलब होता है विलोम शब्द, एंटम्स मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द होता है एंटम्स मतलब, याद रखिएगा विलोम शब्द। वॉइस, एक्टिव टू पैसिव, वॉइस के बारे में तो जानते होंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब नरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी आपको दे देगा ज़्यादा वर्ड, आपको देखिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़े हैं ना, उसी प्रकार से वन ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी दे देगा आपको वाक्य, उसमें से लिख देगा हु इज़ द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, समझिएगा ना। यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द आप लोग देखे होंगे हिंदी ग्रामर में, वही है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और फिर स्पेलिंग टेस्ट आपको दे देगा, आप फंस जाइएगा। एक चला के 5 गो मीनिंग दे देगा, जैसे दे देगा रिसीव, RECEVE, ऐसे दे देगा RECEIVE, दे देगा RECIVE, RECEEVE। आपको क्या आंसर होगा, जैसे फ़ोन रिसीव आता है ना, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RECEIVE, रिसीव। उसी प्रकार ये स्पेलिंग टेस्ट में 2-4 नंबर का दे देता है, ताकि आप लोग बुड़बक बने। सब वर्ड एक लेखा रहेगा, लगेगा कि कोई ना कोई तो सही है, कोई ना कोई तो गलत है, ठीक। लेकिन कन्फ्यूजन में लास्ट में देखिए, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है तो दो बचा, तो ऐसे ही 2 गलत दिया, लेकिन 2 के बीच में कन्फ्यूजन डाल देता है, 2 के बीच में कन्फ्यूजन डाल देता है, 2 के बीच में कन्फ्यूजन। फिर अगला है आइडोम्स एंड पैरासिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है कॉम्बाइन सेंटेंस, फिर अगला है करेक्ट सेंटेंस, यानी जैसे निम्न में से 4 वाक्य दे देगा, उसमें से सही शब्द कौन है, यानी सही सेंटेंस कौन है, उसी को सिलेक्ट करके आपसे पूछेगा, समझे ना। तो फिर से एक बार देख लीजिए, बिहार बोर्ड ऑफिशियल ग्रामर सिलेबस 2026। आर्टिकल्स नाउन प्रोनाउंस, ये 3 चैप्टर हो गए। और फिर वर्ब टाइम टेंस एंड एडवर्ब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। एडजेक्टिव प्रीपोजिशन क्वेश्चन टैग। और फिर है एंटोम्स, और फिर है देखिए एंटोम्स, वॉइस एंड एक्टिव टू पैसिव, और देखिए नरेशन, वॉइस एक्टिव टू पैसिव एंड नरेशन। और फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या फिर स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड स्पेलिंग टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइडोम्स एंड पैरासिस, कॉम्बाइन सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं।